मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश दलहन एवं तिलहन उत्पादन में भी देश का अग्रणी राज्य है। प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए सरकार पुरजोर प्रयास कर रही है। उन्होंने निवेशकों का आह्वान करते हुए कहा कि खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना में निवेश करें। राज्य शासन द्वारा हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश दलहन में अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है और इसीलिए हम अपने आसपास के राज्यों के साथ जुड़कर भी, जैसे पार्वती काली सिंध चंबल योजना, राजस्थान के मित्र भी यहाँ बैठे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि हमारा सिंचाई का रकबा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कहाँ 55 साल तक कांग्रेस के जमाने में 1956 से लगाकर 2003 तक हमारा केवल इरिगेटेड एरिया था 750 लाख हेक्टेयर का, और उसके उलट जब से हमारी दल की सरकारें बनी 2002-03 के बाद, तो मैं जब सरकार में आया तब तक 44 लाख हेक्टेयर था। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है लगभग 10 लाख हेक्टेयर तो हमने अपने 1.5 साल के समय सीमा में इस राज्य के अंदर सिंचाई का रकबा बढ़ाया। इंदौर में आयोजित ग्लोबल काबुली चना कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग बढ़ाने सहित खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार किसान उद्योग और व्यापार को साथ लेकर विकास का नया मॉडल तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा। चने के बारे में, वैसे इसकी पौष्टिकता के बारे में सच में ये खजाना है शाकाहार की थाली का। हमारे लिए इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। और यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में देश न केवल एक क्षेत्र में बल्कि सभी क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और आगे बढ़ते समय में वैश्विक तमाम प्रकार की चुनौतियों के बीच खास करके कृषि क्षेत्र में कृषि की सभी फसलों को लेकर, किसानों को हितों को लेकर हमारी माननीय मोदी जी की दृष्टि विश्व के बड़े से बड़े देश के सामने भी किसानों की समृद्धि और किसानों के हित को लेकर के वो जितनी अच्छे ढंग से विश्व के सामने भारत का पक्ष रखते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चना भारतीय भोजन का अभिन्न हिस्सा और विशेष रूप से शाकाहारी समाज के लिए पोषण का बड़ा स्रोत है। दुनिया में दाल उत्पादन और उपभोग में भारत अग्रणी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के हित संरक्षण और कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष का रोड मैप तैयार किया है। उद्योग स्थापना के लिए नियमों का सरलीकरण किया गया है। भूमि, बिजली, पानी और करों में रियायत दी जा रही है। श्रम आधारित उद्योगों के लिए प्रति श्रमिक 5,000 रुपए प्रति माह तक सहायता का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में राज्य के बजट को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2003 के बाद प्रदेश में सिंचाई के रकबे में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे कृषि उत्पादन क्षमता बढ़ी है और किसानों की आय में सुधार हो रहा है। एक-एक करके हर साल को, क्योंकि 5 साल की सरकारें होती, कुछ टारगेट भी हमने तय किए। टारगेट इस तरह से तय किए कि जब हमारी सरकार अपने गठन में आती है तो हमने कहा 5 साल में हमारा बजट डबल करेंगे। ये हमारा टारगेट है। लगभग 15% की ग्रोथ से लगातार आगे जा रहे हैं। तो इंडस्ट्री में लगने वाले, रोजगार पाने वाले लोगों के लिए भी प्रति व्यक्ति 5,000 रुपया महीना 10 साल तक देने के लिए हमारी सरकार कई प्रकार की इंडस्ट्री को प्रोत्साहन दे रही है। ये नवाचार करते हैं। बिजली, पानी, बाकी सब चीजों नहीं, लेकिन सब प्रकार के अनुकूलता बनाते हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने उद्योगपतियों का सम्मान किया। समिट में देश विदेश के प्रतिनिधि, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, विधायक रमेश मेंदोला तथा गोलू शुक्ला भी मौजूद रहे। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।